क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन करने वाला हूं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाला हूं। यहां से स्टूडेंट्स एक बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। पहले मैं बोलता हूं कि क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, क्वेश्चन के अनुसार मूव करना है और आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहां पर क्वेश्चंस क्या क्या कह रहा है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है। और हाँ, एक चीज, जो भी प्रॉब्लम्स अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आता है तो हम अलग अलग कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट इसमें फंसे ना। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। चलिए गिवन डेट दिया गया है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है, चलिए ए। डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, चलिए ए एन हमारा nth टर्म ऑफ एपी है और n है नंबर ऑफ टर्म्स है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा बहुत ही सटीक तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, सबका फॉर्मूला अलग अलग है। तो देखिए ए एन इक्वल टू जो फर्स्ट नंबर है, देखिएगा ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? चलिए एक हमारा निकल चुका है फॉर्मूला, है ना जी। अब एक यहां पर देखिए, एक यहां फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, एक यहां और एक यहां लिखेंगे। क्लियर है? देखिए अगर हम ए निकालना चाहते हैं तो ए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन माइनस 1 इंटू डी। यहां तक क्लियर है? चलिए हमारा ए निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। कब निकालेंगे? जब ए एन दिया रहेगा, एन दिया रहेगा और डी दिया रहेगा तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे यहां पर। आइए आप, तो यहां पर अगर मान लेते हैं कि एन निकालना हो तो कोई बात नहीं, ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। क्या कब निकालेंगे? जब ए एन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा तो एन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है। चलिए और एक आइए यहां पर, अब हमको डी निकालना है ना जी। तो चलिए डी इक्वल टू लिख सकते हैं, डी इक्वल टू ए एन माइनस ए बाई एन माइनस 1। ये हमारा आ गया डी निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिएगा यहां पर ए दिया हुआ है, डी दिया है, एन दिया है और ए एन निकालना है। इजी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं, 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ए एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं जी फॉर्मूला, ए प्लस, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए ए इक्वल टू दिया हुआ है 7, n इक्वल टू दिया हुआ है 8, माइनस 1 लिख दिए और d इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 3। चलिए हम 3 लिख देते हैं। चलिए तो 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा माइनस 7 आएगा। चलिए 7 इंटू 3, चलिए 7 प्लस 7 इंटू 3 21। तो ए एन इक्वल टू कितना आ गया, 28। तो कोई बात नहीं, यहां पर हम 28 को फिलअप कर देते हैं। चलिए ये एक आंसर तो हमारा आ चुका है, आया ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 1 का 2। चलिए अब हम बात करते हैं, -18 दिया हुआ है और डी निकालनी है। टोटल दिया हुआ है, एन भी दिया है 0। तो देखते हैं कि डी का फॉर्मूला क्या है। यहां पर आइए, डी का फॉर्मूला देखिए, यहां है ना ए एन माइनस ए बाई एन माइनस 1। क्लियर है? तो यानी कि डी का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन माइनस ए बाई एन माइनस 1, यही है। चलिए हम बात करते हैं ए एन कितना दिया हुआ है जी, ओ 0 दिया है, कोई बात नहीं। ए माइनस 18 दिया हुआ है, चलिए माइनस 18। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, चलिए इसमें आइए, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है, 10। चलिए हम लिखते हैं 10 और माइनस 1, चलिए माइनस 1। तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो चलिए प्लस 18 हो गया और 10 में से 1 जाएगा तो 9। तो इसको कैंसिल कर दिया 2 मरतबे, यानी कि d इक्वल टू कितना आ चुका है, 2। दैट मीन्स d का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यहां पर वैल्यू को हम पुट कर देंगे।
क्लियर है। देखिए हम यहां पर 28 पुट कर रहे हैं और यहां पर हम 2 पुट किए। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमारा बारी आ चुका है, थर्ड में आते हैं। तो चलिए थर्ड में आइए आइए आइए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर, तो देखिए हमारा ए निकालना है। देखिए डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। क्लियर है। डी निकालने के लिए फॉर्मूला हमने, सॉरी ए निकालना है ना थर्ड में, ए निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया है ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं। ए इक्वल टू क्या है, ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ए एन इक्वल टू कितना है, ए एन इक्वल टू आइए थर्ड में -5। चलिए -5 माइनस एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है थर्ड में, आइए 18 माइनस 1। डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है -3। चलिए -3। ठीक है यहां तक। अब देखिए -5 माइनस 18 में से 1 जाएगा, कितना होगा 17। तो 17 इंटू -3। देखिएगा -5 अब माइनस माइनस हो जाता है प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो चलिए प्लस कितना हुआ 51, यानी कि ए इक्वल टू हो गया 46। दिस इज योर आंसर, यानी कि ए इक्वल टू 46। थर्ड में आइए, यहां पर हमारा क्या होगा 46। तो यहां पर 46 और इसको थोड़ा सा घेरा लगा दीजिए, 46 आ चुका है थर्ड तक। अब हम आते हैं 4 में। 4 में क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। 4 में दिया है -18.9, ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू 2.5 दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो कहने का मतलब एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं एन का फॉर्मूला कहता क्या है। देखिए एन, ए एन माइनस ए, ठीक है, बाई डी प्लस 1। क्लियर है। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो चलिए ए एन का फॉर्मूला, ए एन कितना दिया हुआ है देखिएगा, फोर्थ में आइए 3.6 माइनस ए, 4 में ए, अच्छा माइनस 18.9। चलिए डी इक्वल टू दिया हुआ है 2.5। देखिए प्लस 1 होता है। चलिए +1 किया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने क्या किया कि 3.6 प्लस 18.9 बाई 2.5 प्लस 1 पॉइंट है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको ऐड करते हैं। 9 6 15 के 5, 8 3 11, 11 1 12 के 2, 1 1 2, यानी कि 2.5 प्लस 1। और मजे की बात है ये कि देखिए ये डेसिमल हो गया कैंसिल, हो गया ना। तो डेसिमल हो गया कैंसिल, तो हम इसको कर देते हैं कैंसिल। ठीक है, अब 25 में 2 2 5 कितना मरतबे कटेगा, 9 मरतबे। तो 2 9 है ना। तो 9 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 10, यानी कि n इक्वल टू कितना आ चुका है 10। तो n का वैल्यू 10 पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में n इक्वल टू 10। चलिए यहां पर घेरा लगा दिया, यानी कि इसको भी फिलअप कर दिया। अब हमारे पास बचता है कितना, क्वेश्चन नंबर है 5। और मजे की बात देखिए, ए दिया हुआ है, ए का वैल्यू 3.5, डी का वैल्यू दिया है 0, एन का वैल्यू दिया है 105 एंड ए एन का वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि ए एन का वैल्यूज निकालनी है। तो ए एन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखिए यहां पर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। तो चलिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, नहीं तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अब तो फॉर्मूला आ गया होगा। चलिए यहां पर हम डिलीट करते हैं और यहां पर हम अब लिख देते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5। चलिए 5 में क्या कहता है, ए एन निकालनी है। चलिए ए एन इक्वल टू, फॉर्मूला तो पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू देखें 3.5 है, प्लस एन का वैल्यू दिया है 105। चलिए 105 माइनस 1,
और डी का वैल्यू से दिया हुआ है, डी का वैल्यू आइए ओ 0 दिया है, तो खैर कोई बात नहीं 0। तो चलिए तो 3.5 और कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो 0 ही आएगा, तो यानी कि ए एन का वैल्यू हमको निकल गया 3.5। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, यानी कि यहाँ पर 3.5 लिखेंगे खूबसूरत तरीके से और इसको थोड़ा घेर देंगे ताकि लगेगा कि हमने फिलअप कर दिया है। और यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। चलिए इसको नोट कर लीजिए। 2 चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, देखिए ऑप्शंस दिया गया है, स्टेटमेंट पहले देखते हैं, स्टेटमेंट का अनुसार चॉइस दिया गया है, इसमें से करेक्ट क्या है उसको सिलेक्ट करना है और जस्टिफाई करना है। क्लियर है? तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए जो सबसे पहला टर्म होता है ना, देखिए 10 है सबसे पहले आया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। चलिए a इक्वल टू हो गया हमारा 10। जो कॉमन डिफरेंस का सिलेक्शन करना होता है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं, या तो 10 7 का करेंगे या तो 7 4 का करेंगे, और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं। तो चलिए d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 और 7 को लेते हैं, तो 7 माइनस 10, राइट साइड है 7 और लेफ्ट साइड है 10, तो 7 में से राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, तो कितना हो गया, d इक्वल टू हो गया -3। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ पर n दिया है 30, यानी कि हमारे पास n 30 दिया हुआ है। क्लियर है ना? चलिए हम बात करते हैं क्या, तो हमको क्या निकालना है कि 13 टर्म्स कौन सा होगा। तो चलिए a n क्या होता है फॉर्मूला जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए जस्टिफाई कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन होगा इसके, ये जस्टिफिकेशन है। चलिए हम बात करते हैं a n क्या है 30। चलिए a इक्वल टू हाउ मच, 10 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको घेर देते हैं, d का भी वैल्यूज घेर दिए और n का भी वैल्यूज घेर दिए। देखिए a कितना है 10 है, प्लस n कितना है 30 है। चलिए 30 माइनस 1, d कितना है -3 है, चलिए -3 हमने लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब यहाँ पर 10 प्लस 29 माइनस 3 यानी कि 10 माइनस, ठीक है, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 87 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 में -3 से। चलिए ये जब माइनस करेंगे तो कितना आया, -77। यहां पर देखते हैं ऑप्शंस कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो गया आंसर, सी। चलिए समझ में आया बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं 11 टर्म ऑफ द एपी। 11 टर्म क्या हो गए, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले कौन आया है -3, तो ए यहां पर हो गया -3। चलिए डी के लिए हमने क्या बोला है कि कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। चलिए डी, तो डी के कॉन्जुगेटिव टर्म्स, चलिए हम इसका सिलेक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसका सिलेक्शन 2 और -1/2 का, तो देखिए दोनों लगातार है ना, दोनों में से सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, तो यानी कि 2 माइनस -1/2 है ना। देखिए माइनस किए, ये पहले से माइनस में है तो -1/2, ओके, तो यानी कि 2 प्लस 1/2, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, कुछ नहीं है तो बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 देखिए 2 लिख दिए, 2 2 4 प्लस 1 कितना हो गया, डी का वैल्यू देखिएगा, डी का वैल्यू कितना आ गया 4 1 यानी कि 5/2। चलिए हम इसको घेर दिए, और मजे की बात है n क्या है, n इक्वल टू 11, n इक्वल टू 11। चलिए ये भी हमारे पास है। अब हमको क्या निकालनी है, 11 टर्म निकालनी है। चलिए देखिए ये -3 -1/2 2 ऐसे चलता चला गया है, तो सबसे पहले एक तो आइडिया मिल गया है कि ये प्लस है ना, प्लस में ही होगा, तो हमारा ये माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं A11 टर्म्स, तो an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n इक्वल टू कितना है 11, चलिए 11 लिख दिया। a इक्वल टू वैल्यू पुट कीजिए, -3 है, चलिए हमने -3 रख दिया, प्लस n इक्वल टू 11 है, चलिए हमने 11 पुट किया -1, और d इक्वल टू देखिए हमने यहाँ लाया 5/2, हमने यहाँ पर 5/2 पुट किया। चलिए तो यानी कि -3 अब प्लस 10 होगा इंटू 5/2, और 2 5 कैंसिल हो गया, तो -3 प्लस 5 5 25, यानी कि A11 कितना आ चुका है 25 में से -3 कीजिए,
कितना 21, यानी कि 21 नहीं 22 आएगा ना, चलिए 22, यानी कि 22। देखिए किस में आया हुआ है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, और आप यहां पर लिख सकते हैं बी इज द आंसर। क्लियर है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड कहता है इन द फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ठीक है, देखिए बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है, यहां भी बॉक्स में क्या है, बॉक्स में मिसिंग टर्म्स है। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी हम बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करने में अच्छा होगा। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवा देता है, अलग अलग डिजीज का अलग अलग मेडिसिन होता है, उसी प्रकार यहाँ भी अलग अलग मैथ का अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिएगा यहाँ पर एक तरीका क्या है, ये फर्स्ट टर्म मानते हैं तो A1, ये सेकेंड टर्म है A2, और ये थर्ड टर्म है A3। कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम बात करते हैं। देखिए यानी कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होनी चाहिए। देखिए A2 माइनस A1, चलिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। क्लियर है, ये तो कॉमन डिफरेंस है क्योंकि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, तो A2 माइनस A1, ठीक है, इक्वल टू A3 माइनस A2। क्लियर है, चलिए A2 और यहां भी A2 है, माइनस में लेफ्ट साइड आएगा प्लस में हो जाएगा A2 प्लस A2, ठीक है। A3 इक्वल टू क्या है 26, चलिए 26 माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो गया। चलिए A1 प्लस रखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो 2A2 यानी कि 26 प्लस A1 2 है, चलिए 2 हमने लिखा। अच्छा यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए A2 इक्वल टू 28/2, यानी कि ये कैंसिल हो गया और आया 14, यानी कि A2 इक्वल टू 14। चलिए कहने का मतलब यहां पर 14 आ चुका है, ठीक है, हमने यहां पर फिलअप किया क्या 14। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करेंगे, एक हमारे पास और मेथड है, जब सुनिएगा ध्यान से, हम अरिथमेटिक मीन का कहां यूज करते हैं, ठीक है, जहां थर्ड टर्म दिया रहता है ना, थर्ड टर्म्स तक, तो अगर 2 टर्म्स दिया रहा है तो थर्ड टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे आसानी के साथ। तो जहां पर हमको 3 के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना होता है, 3 के बीच रिलेशन बताना होता है, तो हम अरिथमेटिक मीन में चलते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक मीन से हमारा प्रॉब्लम्स आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है, ठीक है। क्या हमने बोला, कहां अरिथमेटिक मीन अप्लाई करेंगे, जहां पर 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन बताएंगे। सुनिएगा, तो यानी कि यहां पर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है ना जी, तो इसी के बीच में रिलेशन अरिथमेटिक मीन होगा। तो चलिए हम यहां बात करते हैं। सुनिएगा अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लेते हैं A है, ठीक है, और बीच में है x, ये अरिथमेटिक मीन है, और B है, ठीक है, तो A और B के बीच में है x, है ना। तो चलिए, तो इसको अरिथमेटिक मीन कहा जाता है। तो अरिथमेटिक मीन्स का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, समझ में आया। दोनों को आस पड़ोस यानी कि लेफ्ट साइड राइट साइड का सम करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि ये इस लेफ्ट साइड, देखिए यहाँ क्या हो जा रहा है, ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये है अरिथमेटिक मीन है ना, तो दोनों को सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए तो यानी कि 2 प्लस 26/2 यानी कि 28/2 यानी कि 14, यही ना। तो चलिए हमने 14 पुट किया। चलिए अब हम बताते हैं बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ, फिर मिलते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा कुछ नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है। सुनिएगा ध्यान से, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। तो देखिए मजे की बात क्या है ना, कि देखिए सुनिएगा, यहाँ थर्ड टर्म है, 3 टर्म्स है ना, तो 3 टर्म्स के बीच में रिलेशन आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए 2 तो दिया हुआ है, 1 का वैल्यू नहीं दिया गया है, यानी कि अरिथमेटिक मीन का यूज कर लेंगे। चलिए हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन का यूज करके कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखना होगा,
A3 क्या है, एरिथमेटिक मीन, इसका फुल फॉर्म एरिथमेटिक मीन बिटवीन A2 एंड A4। A2 का वैल्यू आया 3 एंड A4 यानी कि 3। क्लियर है ना, इसके बीच में है, तो दोनों का क्या करना है, ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो A3 इक्वल टू क्या आ चुका है, तो देखिए A2 प्लस A4/2, तो A2 कितना आया है 13 और A4 यानी कि 3/2, यानी कि कितना आ चुका है A3 इक्वल टू यानी कि 16/2 यानी कि 8, यानी कि A3 इक्वल टू 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में एकदम मजे के साथ पूरा तेजी के साथ सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। चलिए इसको घेर देते हैं ताकि ये तो पता चले कि हम किसका वैल्यूज निकाल दिया, यानी कि अच्छा बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स से पता चल जाएगा किसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, अब देखिए इसके सिलेक्शन में इसका तो वैल्यू आ चुका है, इसका भी वैल्यू दिया गया है, इसका वैल्यू से निकल जाएगा, आसानी के साथ निकलेगा। देखिए ना कैसे निकलेगा। अब यहां पर A2 क्या है, एरिथमेटिक मीन किसके किसके बीच में, A1 और A3 के बीच में है, मीन बिटवीन A1 एंड A3, यही है ना जी, यही है। चलिए तो A2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस A3/2 लिख सकते हैं ना। अच्छा A2 का वैल्यू दिया हुआ है 13, चलिए 13, A1 का वैल्यूज नहीं दिया, दादा यही तो वैल्यूज निकालनी है। A3 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, चलिए 8/2 यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो 26 होगा, A1 प्लस 8 हो जाएगा और A1 इक्वल टू 26 माइनस 8 यानी कि A1 इक्वल टू 18। बिल्कुल समझ में आ गया, यानी कि इसका वैल्यूज हो गया 18, यही है ना। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए और एक और मेथड बताते हैं, एक और मेथड बताते हैं इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि कहीं देखिएगा ये अब यहाँ कहाँ अप्लाई होगा, एरिथमेटिक मीन। हमने बताया एरिथमेटिक मीन कहाँ अप्लाई होता है, जहां पर 3 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और 3 टर्म्स में सिलेक्शन कम से कम 2 का वैल्यू दिया होना चाहिए, कम से कम 2 टर्म्स का वैल्यू दिया होना चाहिए। तो इसमें भी देखें यहाँ पर 2 वैल्यूज दिया हुआ है, तो इसको निकाल सकते हैं। जब हमारे पास इसको निकल गया तो इसका सिलेक्शन करेंगे, इसमें देखेंगे 2 वैल्यूज दिया है तो इसका वैल्यूज नहीं दिया है, तब इसका वैल्यूज हमने निकाल दिया, क्लियर है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये भी फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ भी हो, तो यहाँ पर हम चक्कर में फंस जाएंगे ना, तो यहाँ पर एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक और फॉर्मूला है, उसका हम अप्लाई करके बता रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए नोट हो गया, चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब हम इसको थोड़ा सा और एक अलग मेथड बता रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से नॉलेज हो, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, अब इसको अलग तरीका क्या है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। तो चलिए A1 इक्वल टू A होता है तो A प्लस D हो गया, A3 A प्लस 2D होता है, ये फॉर्मूला तो पता ही है, ये तो हम लोग जाना पहचाना सा है। तो A प्लस A4 इक्वल टू A प्लस 3D होता है, यही होता है, क्लियर है। चलिए तो एक वैल्यूस दिया हुआ है, देखिए ये वैल्यूस नहीं दिया है, ये वैल्यू अभी चलिए हटा के चलते हैं, ठीक है। यही ना बॉक्स है, बॉक्स को तो फिलअप करना है, चलिए ठीक है, ये बॉक्स हटा दिए। लेकिन कौन कौन सा वैल्यू दिया है जी, A2 का वैल्यू दिया हुआ, तो सुनिएगा A प्लस D इक्वल टू 13, A प्लस D इक्वल टू 13, इसको इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, क्लियर है। अच्छा यहां पर इसका वैल्यू दिया हुआ है A4 यानी कि A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस 3D इक्वल टू 3। चलिए अब हम क्या करेंगे ना कि किसी एक को कैंसिल करना होगा, तो देखिए सब प्लस में ही एक माइनस का साइन दे देते हैं, यानी कि पहले यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे और इसके नीचे माइनस का साइन दे देंगे। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, चलिए हो गया कैंसिल। डी है, डी में से माइनस 3D माइनस करेंगे तो माइनस हो गया 2D इक्वल टू 10 हो गया, और D इक्वल टू देखिए 10/-2, तो ये कट गया 5, तो यानी कि माइनस नीचे रहे या तो इसको ऊपर लेकर चले जाते हैं, यानी कि D इक्वल टू कितना हो गया -5। चलिए एक तो हमको पता चल गया कि D का वैल्यू क्या होगा। अब हमको वैल्यू करना होगा, D का वैल्यू अगर पुट 1 में करते हैं A का वैल्यू निकल जाएगा,
तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए पुट d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या कहता है कि a प्लस डी इक्वल टू 30। तो a d इक्वल टू कितना है -5, चलिए -5 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 13 -5 है, राइट साइड में होगा +5 होगा, चलिए +5 यानी कि a इक्वल टू 18। चलिए यानी कि ये भी आ चुका है, a इक्वल टू 18 आ गया। अब कोई बात नहीं, जब a इक्वल टू 18 आ गया तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं a3 इक्वल टू क्या है जी, a प्लस 2d। a कितना है 18 है प्लस 2, d कितना है -5 है यानी कि 18 - 10 यानी कि 8। क्लियर है, तो यानी कि इसका वैल्यू आ चुका है 8। कोई दिक्कत है नहीं ना। ये भी दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैंटास्टिक लाजवाब फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो बॉक्स दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक उसको फिलअप कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थर्ड सुनिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर लगातार है, कॉन्जिकेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर AM वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हैं। AM का कॉन्सेप्ट, एरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। और मजे की बात है यहाँ भी हम कॉन्सेप्ट AM का नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स, अगर 3 टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं 1 2 3, तो यहाँ पर 2 टर्म्स नहीं दिया है, ठीक है, तो इसलिए एरिथमेटिक मीन का यूज हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो जो एक मेथड बताए थे जनरल मेथड में, और क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, 2 में बताए थे, तो a प्लस डी का कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होगा। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म a1, ये हमारा हो गया सेकेंड टर्म, ये हमारा हो गया थर्ड टर्म, और ये हमारा हो गया फोर्थ टर्म। लेकिन ये तो पूर्णांक में दिया है, तो इसको पहले चेंज कीजिए, तो इतना कितना होगा 19/2, यही है ना। तो ये हमारा हो गया a4। चलिए अब देखिए a1 को अगर हम मानते हैं a, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डी। a3 क्या होगा a प्लस 2d, और a4 क्या होगा a प्लस 3d। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर है। चलिए अब मजे की बात है कि देखिएगा ध्यान से, a1 इक्वल टू दिया हुआ है, और यहां से हम निकाल देंगे d का वैल्यूज, और जब d का वैल्यूज निकल जाएगा तो आराम के साथ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा ध्यान से। यानी कि यहां पर क्या हो गया, a1 इक्वल टू a इक्वल टू 5 दिया है, यानी कि हमारा फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, ठीक है। और देखिए a4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, a4 इक्वल टू दिया हुआ है 19/2, 19/2, ठीक है। अच्छा a4 इक्वल टू a प्लस 3d लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से सुनिएंगे, कृपया ध्यान से सुनिए और वर्ल्ड कप पाइए। तो देखिए a, और मजे की बात है कि हमारा कंट्री वर्ल्ड कप जीतने के कगार पर है, और खूब धूम धड़ाका होगा, है ना। तो चलिए 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, 3d यानी कि 19/2 प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहां पर 19 माइनस क्या लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर आइए, आप यहां पर आइए, यहां पर, ठीक है। अब यहां पर पहले रुकिए, 19/2 हो गया ना, तो d इक्वल टू 19 देखिए 19/2 है, यहां पर मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए यानी कि 3 कैंसिल, यानी कि d इक्वल टू 3/2 आ गया। अब देखिए मजे की बात, कौन कौन सा बॉक्स खाली है कृपया करके ध्यान दीजिए, a2 a प्लस डी है, तो चलिए a प्लस डी का वैल्यू, यानी कि a2 a प्लस डी है ना जी, a प्लस डी, a कितना है देखिए, आइए 5 है, चलिए d कितना है 3/2, चलिए पुट करें 10 प्लस 3/2, यानी कि कितना हो गया 13/2। चलिए 13/2, आइए यहां पर आ चुका है आंसर, और एक बड़ा सा बॉक्स बनाएंगे और लिख देंगे 13/2। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर a3 इक्वल टू क्या है जी, a प्लस
2d, यही है ना। तो देखिए a कितना है, a हमारा 5 है, 2d इक्वल टू कितना है 3/2 है। चलिए 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 प्लस 3, यानी कि a3 इक्वल टू आ चुका है 8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, a3 इक्वल टू 8, आइए यहां पर 8 लिख दिया। चलिए ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। अब आइए थोड़ा सा इसमें आते हैं। आइए देखिए यहां पर भी गजब का मैथ है यार, बहुत ही लाजवाब है। देखिए a1 यहां पर सेकेंड टर्म हो गया, और ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और ये हमारा 4, और ये हमारा 5, और ये हमारा 6 हो गया, यही है ना। अच्छा चलिए a1 इक्वल टू अगर a लेते हैं तो a2 इक्वल टू a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, और a4 इक्वल टू a प्लस 3d, और a5 इक्वल टू a प्लस 4d, और a6 इक्वल टू a प्लस 5d। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए अब हमारा तो फर्स्ट टर्म निकल गया, a इक्वल टू -4। फर्स्ट टर्म तो दिया गया है, फर्स्ट टर्म गिवन है, तो a6 इक्वल टू, सुनिएगा a6 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 6। देखिए a6 इक्वल टू क्या है 6। अच्छा a6 के बदले a प्लस 5d लिख सकते हैं, a प्लस 5d इक्वल टू 6, ठीक है। और यहां पर a इक्वल टू कितना है -4। चलिए -4 अब 5d इक्वल टू 6, यहां तक क्लियर है। -4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में +4 हो जाएगा, यानी कि 5d 6 + 4, यानी कि देखिए ये मल्टीप्लाई है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। चलिए d इक्वल टू 10/5 इक्वल टू d इक्वल टू 2, जो हमको निकालना था वो तो हमारा वैल्यू से आ चुका है। अब वैल्यू आराम के साथ पुट कर देंगे। चलिए तो a2 इक्वल टू क्या है, चलिए यहां पर पहले बॉक्स में पूरा पुट करते हैं, a प्लस डी। a कितना है जी -4, d कितना है 2, यानी कि -2। चलिए आइए a2 -2 हो गया, ठीक है। अब देखिए देखते जाइए और मजे लेते जाइए, ये एक तरीके से मैच हो रही है, ठीक है। अब a3 है ना, a3 इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d। या अभी एक कॉन्सेप्ट और है, सुनिएगा। a3 इक्वल टू a2 प्लस d भी लिख सकते हैं, और मजे की बात है a4 इक्वल टू a3 प्लस d भी लिख सकते हैं, a4 इक्वल टू a5 इक्वल टू a3 प्लस a2 प्लस डी, मिस्टेक हो गया, a2 प्लस डी। अच्छा a है a3 a2 प्लस डी, और a4 a3 प्लस डी, और a5 a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, और a6 तो दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से, तो हम a3 के बदले a2 प्लस डी, a2 का बदले क्या आया है ये, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a2 प्लस डी, a2 का वैल्यू आया है -2, चलिए -2, और d का वैल्यू आया है 2, तो कट गया, यानी कि a3 का वैल्यू आ गया 0, तो यानी कि a3 का वैल्यू 0। अच्छा a4 इक्वल टू, सुनिएगा a4 इक्वल टू a3 प्लस डी, यानी कि 0, और d के बदले 2, तो +2, यानी कि a4 आ गया 2, तो a4 आ गया 2। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा कैसे आ रहा है, ठीक है। ये मैंने बताया है 5.1 में, जब एक्सरसाइज जो 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे ना, तो उसमें हमने बताया है कि यस हम क्या कर सकते हैं कि देखिए फर्स्ट टर्म को है a मानते हैं, a2 को a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, तो हम लिख सकते हैं a2 को a प्लस डी, a3 को a2 प्लस डी लिख सकते हैं, a4 को a3 प्लस डी लिख सकते हैं, a5 को a4 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a4 a5 तो a4 प्लस डी, a4 2 और d इक्वल टू भी 2 है, a5 इक्वल टू 4, चलिए यानी कि 4। पूरा क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं इसी में का क्यों हम लिखते हैं, चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो a1 इक्वल टू a होता है ना, ठीक है।
तो A2 इक्वल टू A प्लस डी, ठीक है। A3 इक्वल टू, देखिएगा सुनिएगा ध्यान से, तो A प्लस 2D लिखते हैं। अब यहाँ पर A प्लस डी कर सकते हैं 2D के बदले। अच्छा सुनिए, A प्लस डी किसका वैल्यू है? A2 का, तो A2 प्लस डी, तो इसीलिए तो A3 के बदले A2 प्लस, तो उसी प्रकार A4 के बदले A3 प्लस डी लिख सकते हैं और A5 के बदले A4 प्लस डी लिख सकते हैं, है ना। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। का 5 कहता क्या है, ठीक है। यहाँ पर एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम देखिए, अगर ये थर्ड टर्म तक है, अगर 3 टर्म्स का हम सिलेक्शन करते हैं तो 2 टर्म्स अननोन है, ठीक है। जबकि 2 टर्म्स नॉन होनी चाहिए, यानी कि हमें पता होनी चाहिए, तब थर्ड टर्म का हम वैल्यूज निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर AM का यानी कि एरिथमेटिक मीन का यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर इसको A1 कर देते हैं। ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म हो गया, और ये हमारा 4 टर्म हो गया, ये हमारा 5 टर्म हो गया, और ये हमारा 6 टर्म हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यानी कि इसको हम करते हैं A, सुनिएगा ध्यान से, A फर्स्ट टर्म को A1 को A मान लिए, इसको हम करते हैं A प्लस डी, ठीक है। और ये थर्ड टर्म है A प्लस 2D हो गया, 4 टर्म है A प्लस 3D हो गया। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं। 4D हो गया और A प्लस 5D हो गया। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, सुनिएगा, तो यहाँ पर A प्लस डी हो गया, और यहाँ पर हम कर सकते हैं A3 के बदले A2 प्लस डी, A4 के बदले A3 प्लस डी, A5 के बदले A4 प्लस डी, और A6 के बदले A5 प्लस डी। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है। तो कौन कौन सा वैल्यूज दिया है? A प्लस डी यानी कि सेकेंड वैल्यू दिया है, और 6 टर्म्स का वैल्यूज दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं A2 यानी कि A प्लस डी इक्वल टू 38 है। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38। चलिए इक्वेशन 1 ले लिए। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां पर A प्लस 5D इक्वल टू -22, A प्लस 5D इक्वल टू -22। चलिए यहां पर देखिए, अब हम इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, तो चलिए माइनस का साइन देंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। चलिए A प्लस में है, A यहाँ पर माइनस में है, कैंसिल हो गया, ठीक है। D में से -5D माइनस करेंगे तो -4D बचेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में हो चुका है, तो दोनों को ऐड करते हैं, तो 8 + 2 0, 2 और 3 5, A 6। अब एक चीज देखिए, D इक्वल टू 6/-4 है ना, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 15 मरतबे कट गया, यानी कि D इक्वल टू कितना आ गया? -15। चलिए D का तो वैल्यू -15 आ चुका है, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे, सुनिएगा, बहुत खूबसूरत तरीके से इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो D का वैल्यू -15 इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए पुट यहीं पे लिखते हैं, पुट D इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। चलिए A प्लस डी इक्वल टू 38 है, यही है इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 हमने लिख दिया है। अच्छा D इक्वल टू -15 है, चलिए हमने -15 लिखा, और 38, तो A इक्वल टू माइनस है, राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 38 + 15 यानी कि A इक्वल टू 53। चलिए A का तो वैल्यू हमको निकल चुका है, क्योंकि 1 इक्वल टू A है, यानी कि 53 है, तो चलिए हमने यहां पर 53 लिख दिया। क्लियर है? एक बॉक्स हो गया कंप्लीट। अब देखिए A3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अभी पार्टी बाकी है। चलिए तो D का वैल्यू, A का वैल्यू निकल गया, तो A3 इक्वल टू हमने बताया था A2 + D लिख सकते हैं, है ना। तो A2 का वैल्यू कितना दिया गया है? 38 है। चलिए 38
और डी का वैल्यू कितना है -15। चलिए यहाँ पर हमने -15 वैल्यू पुट किया और देखिए और आइए 3 में से 1 गया 2, यानी कि A3 इक्वल टू 23 आ चुका है, यानी कि यहाँ पर 23 आ चुका है। ठीक, अभी भी बॉक्स खाली है, इसको फिलअप करना है। A4 सुनिए, A4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस डी, यही लिख सकते हैं। और A3 कितना आया 23 आ चुका है। तो चलिए 23 और D का वैल्यू आया है -15, यानी कि -15। तो कितना आ गया जी, A4 इक्वल टू 13 में से 5 किया 8, यानी कि 8 आ चुका है। चलिए यहाँ पर हमने 8 लिख दिया, क्लियर है ना। देखिए माइनस में कहीं मिस्टेक तो नहीं होगा, 13 में से 5 गया 8, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, माइनस प्लस में बड़ा दिक्कत हो जाता है। A5, तो A5 A4 प्लस डी लिखेंगे, यही है। अच्छा, A4 8 आया है, चलिए D इक्वल टू -15 है, चलिए -15 पुट किया, कितना आया जी A5 इक्वल टू -7। आइए भैया जी आप -7 यहां पर लिखा जाइए, -7। आप बोलिए बिल्कुल समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने बताया है क्या कि जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना, उसका कॉन्सेप्ट मैं देता चला जाता हूं, क्लियर है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 4 कहता है व्हिच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 15 है, 18 है, डॉट 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 इज 78। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मार्क्स का साइन है, क्लियर। चलिए यहां पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखिएगा। सॉल्यूशन तो कहने की मतलब स्टार्टिंग क्या है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 हो गया। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन क्या दिया गया है, यानी कि सुनिएगा फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। चलिए A इक्वल टू हमारा 3 दिया हुआ है, क्लियर है। अच्छा देखिए कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस को डी से इंडिकेट करते हैं। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, देखिए 3 8 को सिलेक्शन करते हैं, राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, तो 8 - 3 यानी कि 8 - 3, तो D इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया है 5, क्लियर है। चलिए यानी कि देखिए व्हिच टर्म ऑफ द AP 78, यानी कि 8th टर्म है। चलिए यानी कि 8th टर्म दिया हुआ है कितना 78, क्लियर है। यानी कि कौन सा टर्म, तो जब भी कौन सा टर्म व्हिच टर्म कहता है ना, तो यानी कि n फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यूज क्या होगा। चलिए एक n का फॉर्मूला हमको पता है, तो an -a/d + 1, क्लियर है। अच्छा an 78 है, 78 - a 3 है और d है 5 है। चलिए तो d 5 + 1, सुनिएगा 78 में से 3 जाएगा, 75 आएगा बाई 5 + 1। चलिए ये 15 मरतबे कट जाएगा, यानी कि 15 + 1, यानी कि n इक्वल टू आ गया है 16। बिल्कुल समझ में आ गया, n इक्वल टू 16, तो 16 टर्म्स होगा 78, क्लियर है ना। तो कितना आंसर आ गया, n इक्वल टू 16। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नंबर 5 कहता है क्या, सुनिएगा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, क्लियर है। चलिए हम यहां पर सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो जहां से स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, और जहां पर एंडिंग होता है उसको कहते हैं लास्ट टर्म, क्लियर है। चलिए यहां पर क्या क्या दिया गया है लिख देंगे। गिवन फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं, ए से। जनरली हम किससे इंडिकेट करते हैं, ए से, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 7। अच्छा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का यूज करते हैं। देखिए यहां पर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यहीं पर ही सिलेक्शन किए, तो D इक्वल टू होता है, देखिए राइट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करते हैं, तो 13 में से 7 को माइनस करेंगे, 13 - 7, D इक्वल टू हो गया, कितना हो गया 13 में से 7 गया 6, यानी कि D इक्वल टू हो चुका है 6। चलिए A 7 D 6 है, यानी कि ये लास्ट में आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है, यानी कि nth टर्म हो गया, यानी कि an इक्वल टू हो चुका है 205, ठीक है। तो फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यूज निकालनी है। चलिए n इक्वल टू व्हाट, तो चलिए n का एक फॉर्मूला है हमारे पास, an - a/d + 1,
कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए इस फॉर्मूला का आप यूज करोगे, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं an 205, चलिए 205 माइनस a 7 है, चलिए 7, d कितना है, d है हमारा 6, चलिए हम यहां 6 प्लस 1। अब देखिए यहां पर आते हैं n इक्वल टू, ठीक है, 205 में 7 माइनस करेंगे, 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8, 9, 1 बाई 6 प्लस 1। देखिए इससे इसे डिवाइड करेंगे, चलिए 6 3 18, 6 3 18 यानी कि 33 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू आ गया 34। ये हमारा हो गया आंसर। व्हिच टर्म, तो 4 टर्म्स होगा 205। क्लियर है। चलिए यानी कि कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 34। ये पहला है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5 है, 6 है, 17, तो n 34 इक्वल टू 205 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आ चुका है। क्लियर है ना। यानी कि अब हम आते हैं इसमें सॉल्यूशन। देखिए स्टार्टिंग कहां से हुआ, यहां से, तो गिवन क्या क्या दिया गया है। चलिए यानी कि फर्स्ट टर्म a से इंडिकेट करते हैं, कितना है 8 है ना, 18। चलिए यानी कि कॉमन डिफरेंस 2 का सिलेक्शन करते हैं और राइट साइड में से लेफ्ट साइड का माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए कॉन्जुगेटिव टर्म्स यही है, तो 15 दूना 30, 31 बाई 2 माइनस 18 बाई 1 लिख सकते हैं। चलिए यानी कि 2 हमारा एलसीएम आ गया 31 माइनस 36 इक्वल टू -5 बाई 2, यानी कि जो d का वैल्यू आ गया है -5 बाई 2, यही आया है। क्लियर है। अब चलिए हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n का वैल्यूज निकालना है। n का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए an माइनस a बाई डी प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू an माइनस a बाई डी प्लस 1। कभी भी आप मैथ सॉल्व करो ना तो फॉर्मूला को लिख करके, ताकि फॉर्मूला आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए an हाउ मच कितना है, देखिए ये लास्ट टर्म है, इसको an कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहां भी लिख देते हैं। चलिए an इक्वल टू कितना है -47। चलिए ये वैल्यूज हमारा दिया गया है, ठीक है। तो an -47 माइनस a इक्वल टू 18 है, चलिए 18, d इक्वल टू -5 बाई 2 है प्लस 1। क्लियर है यहां तक। अच्छा तो हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं -55 बाई -5। देखिए 2 है ना, तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा गया तो +1, यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, 5 11 मरतबे 11 इंटू 2 कितना हो चुका है 22 प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 23। ठीक है, तो कितना टर्म्स है इसके बीच में, यहां तक जाने में हमारा 23 टर्म्स आ रहा है। ठीक है, चलिए ये आंसर हुआ, इसको नोट कर लीजिएगा। 6 कहता है चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। कहने का मतलब है जांच करना है कि क्या 150 एपी का टर्म है। तो देखिए एपी में पहले तो दिया गया है 11 8 5 2, ये डॉट 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 क्या है, कहने का मतलब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि माइनस आएगा। क्लियर है, लेकिन ये पता नहीं है कि -150 एपी का टर्म है। तो चलिए हम जांच करते हैं, चलिए हम बात करते हैं, जांच करते हैं और बात करते हैं। और यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गया क्योंकि स्टार्टिंग 11 से हो रहा है, तो हम यहां लिख देंगे गिवन। तो गिवन यहां से पता चल गया फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को किससे इंडिकेट करते हैं जी, ए से, a इक्वल टू 11। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। चलिए इसी को कॉन्जुगेटिव टर्म मान लिए, 8 में से 11 माइनस करेंगे, यानी कि राइट साइड में से लेफ्ट साइड माइनस करते हैं ना जी। तो ये तो d का वैल्यू आ गया -6। ठीक है, कितना है -3। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब ये टर्म है कि नहीं है, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा an। ध्यान से सुनिएगा, an कॉन्सेप्ट बताते चल रहा हूं, ठीक है, an। अब हम बात करते हैं, हमको तो ये निकालना है a। तो सुनिए n फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, n फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, और n का वैल्यू माइनस में नहीं होनी चाहिए, और n का वैल्यू डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, यानी कि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। तो n का फॉर्मूला हमको पता है an माइनस a बाई डी प्लस 1। क्लियर है यहां तक।
चलिए अब हम यहाँ तक आते हैं। तो एन का वैल्यूज कितनी है, -150। चलिए 1 -50, ए का वैल्यू 11 और डी का वैल्यू -3 + 1, यानी कि -161 बाई -3 + 1, माइनस माइनस कैंसिल, 161/3 + 1 एन इक्वल टू। अच्छा, जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो सुनिएगा ये कटेगा नहीं, क्योंकि 1 + 6 7 + 1 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये फ्रैक्शन में आएगा। तो यहीं पर हम कारोबार खत्म कर देंगे। तो यहां तो लिखेंगे सिंस एन किस में है, फ्रैक्शन में। एन फ्रैक्शन में आया ना, ठीक है। यह एन डेसिमल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर तो चाहे फ्रैक्शन, माने कहने का मतलब नॉट इंटीजर, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन वाला क्या होता है, इंटीजर नहीं होता है। देयरफॉर यानी कि देयरफॉर, ठीक है, -150 इज नॉट टर्म ऑफ द एपी का टर्म नहीं हो गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। हम चेक्ड कर दिए, तो आइए हम यहां पर लिख देंगे चेक्ड। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। 7 कहता है फाइंड द 31 टर्म हुज 11th टर्म इज 38, ठीक है, एंड द 16th टर्म इज 73। चलिए, यानी कि कहने का मतलब होता है कि चलिए 11 टर्म्स दिया हुआ है 38, 16 टर्म्स दिया हुआ है 73, और हमको 31 टर्म्स निकालनी है। क्लियर है ना। तो चलिए, यानी कि इससे फर्स्ट टर्म्स नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस भी नहीं दिया है, कॉमन डिफरेंस भी हमको लेट करना होगा। क्लियर है ना। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। लेट फर्स्ट टर्म बी ए, ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस को क्या मानिए, डी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर। तो यहां पर दिया है ए 11 टर्म्स। चलिए सुनिएगा ध्यान से, गिवन ए 11 टर्म्स, तो ए 11 दिया हुआ है कितना, 38। चलिए 38 दिया हुआ है। चलिए ए 11 ए + 10d हो जाता है, a + 10d = 38। चलिए हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, अभी पार्टी बाकी है। A16 इज 73। चलिए A16 यानी कि हम क्या कर रहे हैं ना, A16 यहां पर कर देते हैं सॉल्व। चलिए A16 दिया हुआ है कितना, 73। चलिए 73 दिया गया है, ठीक है, यहां पर हटाते हैं। तो A + 15d = 73। चलिए ये इक्वेशन हो गया 2। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। चलिए, यानी कि a + 15 दिया हुआ है। चलिए चाहे a + 15d लिखते हैं, ठीक है। पहले बड़ा वाला लेते हैं, 73 है, फिर इसके बाद ये लेते हैं a + 10d = 38। चलिए, कहने का मतलब यहां पर साइन माइनस का दे देते हैं, है ना। चलिए माइनस माइनस माइनस, यानी कि ये कैंसिल हो गया ना। 15 में से 10 माइनस होगा। चलिए आइए जी 5d, और 73 में से 38 माइनस होगा। 13 में से 8 गया 5 है, और 6 में से 3 गया 3, ठीक है। अब देखिए d 5 मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है। तो यहीं पर चलते हैं, यहीं पर आइए। तो d = मल्टीप्लाई के रूप में है, राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 यानी कि कट गया 7, तो d का वैल्यू कितना आ गया जी, 7। चलिए अब देखिए a का वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, तो पुट कर देंगे, जो सस्ता लगेगा यानी कि जो इजी लगेगा उसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट d का वैल्यू, ये आसान लग रहा है ना, इसमें पुट करते हैं। चलिए पुट d = 7 इन इक्वेशन 1। क्या कहता है कि a + 10d = 38, ठीक है। तो a + 10 × d = 7 = 38, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए, गाड़ी को यहां लाइए।
देखिए d इक्वल टू 7 है तो a प्लस 17 इक्वल टू 38 हो जाएगा, है ना जी। अच्छा एक चीज यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है a, तो a इक्वल टू राइट साइड में जाएगा तो -70 हो जाएगा, और a इक्वल टू 10 में से 2 माइनस में होगा, और यहां पर बचा कितना 6 में से 3, है ना। a इक्वल टू -32 आ गया, -32 आ चुका है। अब हम क्या फाइंड आउट करना है, 31 हो गया। अब हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो a प्लस 30d, a कितना है -32, 13, d कितना है 7 है, चलिए 7 यानी कि -32 प्लस 210 यानी कि a 31 इक्वल टू आ चुका है कितना, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, और 10 में से 7, और यहाँ पर आ चुका है 178, यानी कि a31 कितना आ चुका है 178। क्लियर है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए। है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, चलिए 50 टर्म्स रख रहा है। कहने का मतलब है कि हम क्या करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करते हैं, क्वेश्चन का आंसर मूव करते हैं और आंसर आता है, यही ना। तो चलिए 50 टर्म्स यानी कि गिवन क्या है, 50 टर्म्स दिया है, यानी कि n इक्वल टू 50। चलिए एक काम हो गया। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज कितना दिया है 12, एंड द लास्ट टर्म इज 106। चलिए फाइंड द 29th टर्म। कहने का मतलब होता है कि 8th टर्म दिया गया है, तो चलिए हम क्या करते हैं कि लेट फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म का जानकारी होना जरूरी है, तो फर्स्ट टर्म भी a, चलिए a मान लिया फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस यानी कि CD भी क्या D, चलिए D हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया D, यानी कि CD को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए एरो दे के लिख देते हैं, CD को क्या माने हैं D। क्लियर। अब हम कह रहे हैं क्या कि a थर्ड टर्म दिया है 12, यानी कि a3 इक्वल टू दिया है 12, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12। चलिए इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है ना कि देखिए लास्ट टर्म कितना है 106। चलिए तो लास्ट टर्म यानी कि जो an टर्म दिया है 106 दिया है, 106। अच्छा ये दिया है तो an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, यही है। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या पुट करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। a का वैल्यू यहाँ से लेकर के इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो d का वैल्यू निकल जाएगा, यही है ना। तो चलिए यानी कि देखिए यहाँ की हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है 50 दिया है, तो चलिए a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, a प्लस 49d इक्वल टू 106, इसको हम मान लेते हैं 2, यानी कि चलिए इसको थोड़ा सा फोकस आ जाए, फोकस में रहने देते हैं। चलिए यानी कि a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, इक्वेशन 1 हमने लिया है, a प्लस 49d इक्वल टू 106 है, चलिए इक्वेशन हमने 2 माना है। अब आइए फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, यहां पर लिखेंगे फॉर्म इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू ज्यादा है तो हम पहले इसी को लिख देते हैं। चलिए a प्लस 49d इक्वल टू 106। अब हम आते हैं इक्वेशन 1 में, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है, चलिए हमने 12 रखा। चलिए यहाँ पर माइनस का साइन देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये माइनस प्लस है तो माइनस, चलिए ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करते हैं 49 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 47d, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, 6 में से 2 माइनस हो गया 4 हो गया, 10 में से 1 गया 9, यही है ना। अच्छा देखिए d इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाएगा, तो 94 बाई 47, चलिए कट गया कितना 2 मरतबे, यानी कि d का वैल्यू आ चुका है 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ,
है ना। चलिए हम बात करते हैं, तो डी का वैल्यू ये इजी लग रहा है, ये इजी लग रहा है, थोड़ा सा ये बड़ा सा लग रहा है, तो हम इसमें डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। तो क्या है, ए प्लस 2d इक्वल टू 12 है। चलिए 12 ए 2 डी का वैल्यू आया है 2, चलिए 2 12 ए प्लस 4 इक्वल टू 12, ए इक्वल टू 12 माइनस 4। क्लियर है यहाँ, ए इक्वल टू 8। चलिए कहने का मतलब होता है डी का भी वैल्यू निकल गया और ए का भी वैल्यू निकल गया। अब हमारा पारी है 29 टर्म्स फाइंड आउट करने का। चलिए कोई बात नहीं, ये तो दम रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन है। ए 29 तो ए प्लस 28d हो जाएगा। ए कितना है 8, 28, डी का वैल्यू कितना आया है 2, तो चलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 8 प्लस 28 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 आएगा। चलिए 56 यानी कि जो A29 आया कितना आ जाएगी 64। इतना हमारा आंसर हो गया। ठीक है, A29 कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, हमारा A29 64 आ चुका है और ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है कि ए थर्ड टर्म है ना 4 है एंड नाइन्थ टर्म है क्या -8। व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म AP का 0 होगा, यही हमारा। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सुनिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन करता है थर्ड टर्म नाइन्थ टर्म तो ए और डी का होना कंपलसरी है। तो चलिए यहाँ पर तो दिया नहीं है, हमको मानना पड़ेगा। तो लेट फर्स्ट टर्म क्या है ए, चलिए ए मान लिए। अ कॉमन डिफरेंस CD, ठीक है, क्या मान लिए D। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एरो करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो देखिए क्या दिया गया है, सुनिएगा। गिवन दिया गया है कि थर्ड टर्म 4 है, यानी कि A3 इक्वल टू 4। अब एक चीज, अब मजे की बात है AN भी दिया हुआ है, कौन सा टर्म 0 होगा, तो AN इक्वल टू 0, यही ना है, तो इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। चलिए अब देखिए AN, तो A प्लस 2D लिख सकते हैं इक्वल टू 4। चलिए इसको इक्वेशन को 1 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दिया है नाइन्थ टर्म कितना है -8, तो A9 कितना है -8, तो A प्लस 8D इक्वल टू -8। चलिए ये इक्वेशन हो गया 2। क्लियर है यहाँ। चलिए अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए A प्लस 8D इक्वल टू -8 दिया हुआ है। क्लियर है। इक्वेशन 1 A प्लस 2D इक्वल टू 4 दिया हुआ है। चलिए यहां पर माइनस का साइन था, माइनस माइनस माइनस। चलिए ये कैंसिल हो गया, 8 में से 2 जाएगा 6 होगा। चलिए 6D इक्वल टू -8 -4 -12, यानी कि D इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -12/6 यानी कि 2, यानी कि जो D का वैल्यू आ गया -2 आ गया। ठीक है, अब D का वैल्यू पुट करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इज इजी, इसलिए D का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। चलिए पुट D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। क्लियर है। अब हम बात करते हैं A प्लस 2D। सुनिएगा, A प्लस 2D इक्वल टू 4, यानी कि A2 -2 इक्वल टू 4, यानी कि A माइनस 4 इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि A लेफ्ट साइड में -4 है, राइट साइड में जाएगा +4 हो जाएगा, यानी कि 4 + 4, यानी कि A का वैल्यू आ चुका है 8। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कंडीशंस क्या कर रहा है, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, कौन सा टर्म AP का 0 होगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो AN दिया है 0, तो
तो ए एन का फॉर्मूला पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0, यही होगा ना। ए इक्वल टू है 8, चलिए हमने 8 लिखा, एन माइनस 1, डी इक्वल टू है -2, चलिए इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा देखिए 8 है, चलिए 8 लिखने, -2 में n से मल्टीप्लाई करेंगे, -2n, -1 इंटू -2 +2 इक्वल टू 0, यानी कि -2n प्लस 8 यानी कि +10 इक्वल टू 0, यही है ना। अच्छा देखिए -2n इक्वल टू -10 होगा और n इक्वल टू -10/-2, माइनस कैंसिल 2 5, यानी कि n इक्वल टू 5 आ चुका है। तो कौन सा टर्म होगा, तब पांचवा टर्म होगा, तो n इक्वल टू 5 आएगा, तो लिख देंगे कि यानी कि फिफ्थ टर्म विल बी 0। ठीक है, समझ में आया, यही हमारा हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। द 70 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सिड्स मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। ठीक है, अब देखिए 8 से 10th टर्म बाय 7, यानी कि 70 टर्म 10 टर्म से कितना अधिक है, 7 अधिक है, यानी कि एक्सिस्ट मतलब मोर, कितना मोर है, यानी कितना अधिक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। और ऐसे इस क्वेश्चंस में ए और डी का फाइंड आउट होना जरूरी है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको ए और डी मानना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म मानना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस मानना पड़ेगा। चलिए लेट फर्स्ट टर्म भी, सुनिएगा, फर्स्ट टर्म क्या माने हैं, ए, और देखिए कॉमन डिफरेंस सी डी क्या है, डी। चलिए ए और डी आ गया, है ना। चलिए ए 70 कह रहा है, सुनिएगा क्या कह रहा है, ए 70, तो ए 70 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वो ए प्लस 16d। क्लियर है। और ए 10th है, तो ए 10th कितना लिख सकते हैं, ए प्लस 9d। क्लियर है यहां तक। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने क्या बोला है कि वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एंड वी गेट द रिजल्ट। अब देखिए यहां पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, तो ए 17 जो है ना, ए 17 ए 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ठीक है, चलिए ए 70 इक्वल टू ए प्लस 16d लिख सकते हैं, ए प्लस 16d माइनस ए प्लस 9d इक्वल टू 7, यहां तक लिख दिया। अब चलिए हम यहां आते हैं, तो देखिए a प्लस 16d माइनस ए माइनस 9d, तो माइनस ए माइनस 9d इक्वल टू 7, यही है। अच्छा प्लस में है और ये माइनस में है, ए चले गए घर, और यह 16d में से 9d माइनस हुआ तो कितना है, 7d इक्वल टू 7। देखिए मल्टीप्लाई है, राइट साइड में जाएगा, डिवाइड होगा, तो d इक्वल टू 7/7 कट गया, यानी कि 1 मरतबे, यानी कि d का वैल्यू आ गया 1। जो कॉमन डिफरेंस है कितना है जी, 1 आंसर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।